फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक कमिटमेंट किया था कि अब इस यूट्यूब चैनल पर नीट और आईआईटी जेई के लिए स्पेशल मॉड्यूल के बेसिस पर वीडियोस अपलोड होंगी और स्पेशल टॉपिक्स की जो वीडियोस होंगी वो पूरी तरह से आईआईटी जेई मेंस, इसके अलावा एनालिसिस के लिए आईआईटी जेई एडवांस, इसके अलावा नीट, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए जैसे एग्जामिनेशन के लिए जो फिजिक्स की जो डिमांड है उसके बेसिस पर वीडियोस अपलोड होगी। और इस पर्टिकुलर सिलसिले में आज मैं नॉलेज वाली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सिलसिला अब कंटिन्यू रहेगा। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस वाइज मॉड्यूल वाइज वीडियोस अपलोड होंगी, लेकिन आपके कमेंट के बेसिस पर अगर बीच में कोई उसी पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई आपकी डिमांड होगी कि सर ये टॉपिक इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में अगर शामिल किया जा सकता है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा। उसी पर्टिकुलर यूनिट या टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस बना दी जाएगी मॉड्यूल के बेसिस पर। और आज मैं शामिल कर रहा हूँ डायमेंशन फार्मूले के बेसिस पर या विमी सूत्र के बेसिस पर एक छोटा सा मॉड्यूल जो आपको आईआईटी जेईई मेंस या नीट में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। ठीक है, और क्वेश्चन है पी ए प्लस वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए, जो डायमेंशन फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, उनके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस अलग से आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, यूनिट वाइज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक मॉड्यूल के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। लेकिन जो ट्यूटोरियल होंगे वहाँ पर हम बेसिक कवर करेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे स्पेशल टारगेटेड क्वेश्चंस और नॉलेज बेस। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको पूछा जा सकता है ए बी और एनआरटी, ए बी और एनआरटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए। ए बी याद रखिए, ए बी और एनआरटी का डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन हमको ये चीज याद नहीं करनी है, समझनी है। ठीक है, याद रखिए, मैं आपको याद करने की टेक्निक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझने की टेक्निक बता रहा हूं। एग्जामिनेशन निकालने के लिए ये जो टफ एग्जामिनेशन के मैंने नाम लिए, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होता है टॉपिक को, इसलिए याद नहीं कर सकते और याद करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, ये प्रेशर है, दाब है, ये आयतन है V, ओके, वॉल्यूम है, और N जो है मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है गैस नियतांक है, आदर्श गैस, आइडियल गैस का कांस्टेंट है, और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। पहली कंडीशन तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि ए का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, बी का निकालना है और एनआरटी का निकालना है। तीनों ही चीजें निकाल के बता रहा हूँ और एक नॉलेज से भरा वीडियो होगा। ठीक है, देखिए ये दाब है, देख लीजिए ये दाब है, ये प्रेशर है। तो अगर मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई भी क्वांटिटी अगर ऐड हो रही हो या फिर अगर माइनस हो रही हो, तो ये मान के चलिए कि जो ऐड होने वाली क्वांटिटी है या फिर माइनस होने वाली क्वांटिटी है वो सेम नेचर की होगी, तभी जाकर के ऐड या माइनस की जाएगी। ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर, अगर ये दाब है या प्रेशर है तो ए अपॉन वी स्क्वायर भी अपने आप में दाब ही होगा, और वी माइनस बी अगर ये आयतन है, वॉल्यूम है, तो ये बी भी अपने आप में आयतन या वॉल्यूम होगा। बस यही कंडीशन है। तो देखिए P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बाई वी स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर नहीं है, P इज इक्वल टू पी का डायमेंशन इज इक्वल टू ए अपॉन वी का स्क्वायर का डायमेंशन है। तो मुझे निकालना है एक्चुअल में किसका, ए का डायमेंशन। तो ये हो जाएगा पीवी का स्क्वायर। अब देख लीजिए P क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल F अपॉन ए। अब देख लीजिए F का कितना होता है, बल का mlt माइनस 2 और A का हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ml माइनस 1 T माइनस 2, ml माइनस 1 T माइनस 2। ये हो गया हमारे लिए किसका, प्रेशर का हो गया, निकल गया। A इज इक्वल टू प्रेशर का देख लीजिए कितना हो गया, ml माइनस 1 T माइनस 2, और वॉल्यूम V का कितना होता है, L क्यूब। तो V के स्क्वायर का कितना हो जाएगा, L टू द पावर ऑफ 6। तो यहाँ पर V स्क्वायर का कर देते हैं L टू द पावर ऑफ 6। तो A का मिल गया ml 5 T टू द पावर ऑफ माइनस 2, ये प्लस 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5। A का तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया।
अगर ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया तो फिर तो बी का डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम है तो बी को भी वॉल्यूम होना चाहिए, तभी जा करके हम माइनस कर रहे हैं। अगर ये प्रेशर है तो ए अपॉन वी स्क्वायर को पूरा मिला करके प्रेशर होना चाहिए, तभी जा करके प्लस कर रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूले में प्लस करना या माइनस करना उनकी आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। प्रेशर से प्रेशर ही ऐड हो सकता है, प्रेशर से वॉल्यूम ऐड नहीं हो सकता। हाँ, प्रेशर से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो सकता है, प्रेशर से वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही कम होगा। मतलब दूसरी क्वांटिटी अपने आप में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब है। तो बी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। तो एल का डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिए, एल का डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वी के इक्वल, और वी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? एल क्यूब। तो ए का निकल गया, बी का निकल गया। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए, ये प्रेशर है। अब इतना कंफर्म हो गया, ये पूरा पहला ब्रैकेट क्या है? ये पूरा पहला ब्रैकेट क्या है? दाब या प्रेशर। दूसरा ब्रैकेट क्या है? आयतन। और आपको एक चीज मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूं, P इंटू वी दैट इज इक्वल टू कार्य। कार्य मतलब वर्क, ये आपको याद रखना है। P इंटू वी दैट इज इक्वल टू वर्क, और वर्क दैट इज इक्वल टू एनर्जी। इसका मतलब ये पूरा दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है एनआरटी, वो भी अपने आप में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है? एनर्जी। ये पूरा फॉर्मूला अगर एनर्जी है तो वो एनर्जी के इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एनर्जी का। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरटी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? ऊर्जा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एनर्जी। और एनर्जी का कितना होता है? ml2t-2। तो आपने एनआरटी का भी निकाल लिया, ml2t-2। इसके अलावा ए का भी निकाल लिया, बी का भी नहीं। ये कुल मिलाकर के ये आइडियल गैस में वॉन्डर वॉल इक्वेशन में वर्क का फॉर्मूला हो गया। इसमें आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। वर्क का फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन एनालिसिस से आपको वॉन्डर वॉल इक्वेशन में आपको ये पता चल गया कि ये तो एक्चुअल में कार्य का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है। और आईआईटी जेईई हो या नीट की प्रिपरेशन हो, यहाँ पर इसी प्रकार की एनालिसिस की डिमांड करती है दोनों एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, डायमेंशन फॉर्मूले वाले मॉड्यूल में आपको और दूसरे भी क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस मॉड्यूल के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।